Hello everyone, this is Preeti ma'am and today we are starting social studies. क्लास 8 में सोशल स्टडीज़ की एक बुक होती थी और उसके 3 सेक्शन होते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी. नाउ क्लास 9th में आपके एनसीईआरटी कोर्स स्टार्ट हो चुका है और आपके एक बुक ना होकर 4 अलग अलग बुक हो गए 9th क्लास में. और दीज आर द नेम्स ऑफ योर बुक्स. फर्स्ट इज़ इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. फर्स्ट ये आपकी हिस्ट्री की बुक होगी. बुक सेकंड हो गई आपकी ज्योग्राफी कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस की बुक है आपके. और फोर्थ बुक आपके जो ऐड हुई है वो है इकोनॉमिक्स. बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर वी शुड नो अबाउट आवर सिलेबस. और आज हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस की बुक से स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें आपके 6 चैप्टर हैं. फर्स्ट चैप्टर इज़ डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. Second chapter is what is democracy, why democracy. Chapter 3rd is constitutional design. Chapter 5 is electoral politics. Chapter 4 is electoral politics. Chapter 5 is working of institutions and chapter 6 is democratic right. जैसा नाम से पता चल रहा है ये 6 के 6 जो चैप्टर है वो सारे डेमोक्रेसी से रिलेटेड है. Here is chapter 1, democracy in the contemporary world. Contemporary means modern, present time. So democracy in the modern world. Now what is democracy? हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था there are various types of government in the world. किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप है तो किसी कंट्री में मोनार्की है तो किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? ओके, सो मैं यहाँ पे आपको सिंपल डेफिनेशन दे रही हूँ डेमोक्रेसी की फॉर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज पूरी बुक जो है डेमोक्रेसी पे बेस्ड है और जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप डेमोक्रेसी को बेटर अंडरस्टैंड करते जाएंगे. सो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. Democracy is the form of government in which people elect their rulers or elect their representatives to rule the country. एंड हाउ वी इलेक्ट द रूलर्स, और हम रूलर्स को कैसे इलेक्ट करते हैं? हम उन्हें इलेक्ट करते हैं थ्रू द इलेक्शंस के थ्रू हम उन्हें इलेक्ट करते हैं और ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए. प्लीज़ लिसन केयरफुली. ये जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर, मैं यहाँ पे एम्फेसाइज कर रही हूँ फ्री एंड फेयर में, क्योंकि आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो कोई कंट्रीज़ ऐसी होंगी जहाँ पर डेमोक्रेसी तो है और वो इलेक्शन भी करवा रहे हैं, बट आप देखेंगे कि वो इलेक्शन किस तरीके से हो रहा है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग the definition of democracy. Democracy is the form of government in which people elect their representatives. आपको हर चैप्टर की शुरुआत में एक ओवरव्यू दिया हुआ है जिससे आप चैप्टर को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि इस चैप्टर का पर्पस क्या है. सो दिस बुक इज़ अबाउट डेमोक्रेसी. ये बुक डेमोक्रेसी के बारे में है और इन दिस फर्स्ट चैप्टर वी विल सी हाउ डेमोक्रेसी हैज़ एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द लास्ट 100 years टू मोर एंड मोर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड. हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी वर्ल्ड की ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपेंड हो रही है पिछले 100 सालों से, और मोर देन हाफ ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ टुडे आर डेमोक्रेसीज. और आज वर्ल्ड में जितनी भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उनमें से आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ में डेमोक्रेसीज हैं. क्यों सारी जो कंट्रीज़ है वो डेमोक्रेसीज को अडॉप्ट कर रही है? द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन स्मूथ एंड स्ट्रेट. और जो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है लेकिन इसका जो एक्सपेंशन हुआ है वो बिल्कुल सीधा सीधा नहीं हुआ है. ओके, बहुत सारी कंट्रीज़ को, अलग अलग कंट्रीज़ को बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े हैं डेमोक्रेसीज को अपने देश में लागू करने के लिए, और इट स्टिल रिमेन्स एन अनस्टेबल एंड अनसर्टेन अचीवमेंट. और ये अभी भी बहुत सी कंट्रीज़ के लिए अनस्टेबल अनसर्टेन अचीवमेंट है. इफ़ वी ओवरव्यू द चैप्टर 4 सेक्शन में डिवाइड है. फर्स्ट, 2 टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी. सेकेंड, the changing map of democracy. Third, phases in the expansion of democracy. Fourth, democracy at the global level. In the first section,
we will read about the story of democracy in the two countries, democracy in Chile, democracy in Poland, and we will see कैसे इन दो कंट्रीज़ में अलग अलग सिचुएशन में डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई. Chile is a country in South America and Poland is a country in Europe. In the second section, we will study the pattern of expansion of democracy in the world through the map. And in the section third, we will study a short history about the expansion of democracy. And in the fourth section, we will read about the international organizations.